जी ले जरा। वैभव छोड़ो उसे, हम सच में नफरत करते हैं तुमसे। अर्जुन, एक्चुअली सच बताएं तो बहुत पहले से नफरत करते हैं हम तुमसे। तब से, जब से हमारी अडॉप्शन वाली बात सुनकर तुमने हमें रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद से जो सब हो रहा है ना वैभव, वो सब एक नाटक है। और ये नाटक हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें लगा था कि सुर संग्राम जीतेंगे, उसके बाद तुम हमें सपोर्ट करोगे, हमें मुंबई लेकर जाओगे, हमारी मदद करोगे। और तुम एक बड़े परिवार से हो, अमीर हो, हमें कभी पैसों की दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन अब तो साबित हो गया कि तुम खुद अपने पापा के पैसों पर पलते हो। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वैभव, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, समझे तुम? हम सिर्फ अर्जुन से प्यार करते हैं। और बहुत जल्द हम और अर्जुन मुंबई जाने वाले हैं। इसीलिए प्लीज तुम हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ हमारी लाइफ से। पीछा तुम्हारा नहीं, पीछा तो मैं एक सपने का कर रहा था। एक सपना जिसमें तुम्हारी और मेरी एक छोटी सी दुनिया थी। एक सपना जिसमें मेरे हर सुख और दुख में तुम और मैं एक साथ थे। थैंक्स मेरा ये सपना तोड़ने के लिए। कभी सोचा नहीं था तुम्हारा ये रूप देखना पड़ेगा। एक तो जबरदस्ती आए हो इधर और आके ज्ञान पेल रहे हो। चुप, तू बीच में मत बोल। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता है और तुम्हें हर वो चीज दे सकता है जो शायद मैं कभी नहीं दे पाता, तो तुम्हें तुम्हारा ये नया प्यार मुबारक। और आज से तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा। याद रहेगा तो सिर्फ तुम्हारा धोखा, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब इतना प्यार करती हो उससे तो दिल काहे तोड़ रही हो उसका? क्योंकि बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज भी नाश्ता किए बिना जाओगे?
आखिर कितने दिनों तक बातचीत बंद रखोगे रॉय? जब तक कि तुम अपनी बेटी को ढूंढने का पागलपन नहीं छोड़ देती। नंदिनी, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हम तुम्हारी फैमिली है, मैं और नैना। रॉय, मैं तुम्हें ये बात 10 बार समझा चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी फैमिली को तोड़ नहीं सकती है। पर तुम भी तो मुझे समझो रॉय, नैना की तरह मैं किसी और की भी माँ हूँ। मैं अपनी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? तो क्या उसके लिए तुम हमें छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं रॉय, पर तुम एक बात सुन लो, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम मुझे मेरी बेटी को ढूंढने से नहीं रोक सकते हो। हमारी तरह कल रात भर वैभव को भी नींद नहीं आई होगी। भगवान जी प्लीज उसे इतनी शक्ति देना कि वो इस हार्ट ब्रेक से उभर पाए। 10 दिन के बाद ऑफिस जा रहे हैं, तुमने फिर से टिफिन में आलू मटर तो नहीं डाल दिए ना? एक रात पहले क्यों नहीं बताते क्या खाना है? धन्यवाद। अरे सुनो भाई, किसी की शादी का न्योता आया है। किसका है? वैभव और अनीशा की शादी, वो भी आज। थैंक यू। वैभव अनीशा से शादी कर रहा है, और वो भी आज। ये अनन्या तो ये खबर सुनकर टूट चुकी होगी। आनंदी है, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? और बेटा तुमने बताया भी नहीं। हम जा रहे हैं, हम वैभव से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या हो गया। हम वैभव को समझाएंगे कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। हम जा रहे हैं उससे बात करने। आनंदी, पापा नहीं, पापा आप नहीं जाएंगे। लेकिन आनंदी क्यों? इस बार वैभव से रिश्ता हमने तोड़ा है। हम जानते हैं कि तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो। जरूर उस वीरेन ने तुम्हें धमकाया होगा, तुम मान गई। आनंदी बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारी नौकरी के लिए तुम हमने प्यार की कुर्बानी दो। अरे हम कुछ और नौकरी कर लेंगे यार। हम जाते हैं, हम वीरेन जी से बात करते हैं। आपको हमारी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आनंद दीदी, फूल ना आस पास लगाओ तो और भी सुंदर लगेगा। हाँ? और आप ये ना पूरा फूलों से भर दो। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया, लेकिन हम आपको पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं।
आज शाम को आपको पूरी फैमिली के साथ आना है हमारे बीबू को आशीर्वाद देने। जी बिल्कुल, ओके। आप? नमस्ते। नमस्ते। मैं नंदिनी रॉय हूँ। सॉरी ऐसे शादी के माहौल में डिस्टर्ब करने आ गई, पर मुझे वैभव से मिलना है। वो सुर संग्राम से रिलेटेड अर्जेंट काम है। विभू बेटा देख तो, ये ग्रीन कलर का लहंगा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वैभव, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम सिर्फ अर्जुन से प्यार करते हैं। तुम हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ हमारी लाइफ से। ये सबसे खूबसूरत है। वाह, अनीशा इसमें बिल्कुल परियों की तरह लगेगी, है ना? बेटा हम अच्छी तरह से समझते हैं कि तूने इस शादी का फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन बेटा खुश रहने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अपने लिए नहीं तो कम से कम अनीशा के बारे में तो सोच। बेटा तू इस तरह से दुखी होगा ना तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो मेरा खुद का दिल टूटा हुआ है। किसी और का दिल रखने के लिए मैं खुश होने का नाटक नहीं कर सकता। तो क्यों कर रहे हो ये शादी? माफ कीजिएगा, लेकिन आप कौन है? बुआ ये नंदिनी मैम है, सुर संग्राम की ऑर्गेनाइजर थी। आई एम सॉरी, पर क्या मैं वैभव से अकेले बात कर सकती हूँ? जी जरूर। जवाब दो मुझे, क्यों कर रहे हो ये शादी? मुझे लगता है ये सवाल जाकर आपको आनंदी से पूछना चाहिए। हमें माफ कर देना वैभव, हम सपने में भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते। I love you, लेकिन हम मजबूर हैं। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता है तो तुम्हें तुम्हारा ये नया प्यार मुबारक, और आज से तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। धीरे धीरे तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा। याद रहेगा तो सिर्फ तुम्हारा धोखा, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आनंद दीदी, तस्वीरें तो जला दोगी, पर तुम्हारे दिल में जो वैभव भैया की यादें हैं उन्हें कैसे भुलाओगी? What? हाँ, मैंने अपनी आंखों से आनंदी को उस लड़के के साथ उस होटल में देखा। I don't believe this.
आनंदी? नहीं वैभव, नहीं, आनंदी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो अब मुझे भी बढ़ जाना चाहिए। और अनीशा ऑलरेडी हमारा बिजनेस संभाल रही है। आई डोंट थिंक अनीशा से बेटर मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं नहीं वैभव, आज तुम ये कह के अपने दिल को दिलासा दे दोगी, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी होती है। एक दिन अपने दिल को समझाते समझाते थक जाओगे तुम। तब का तब देखेंगे ना मैम। अच्छा, एक बार मुझे आनंदी से बात कर लेने दो, उसके बाद। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ से आनंदी के सामने जाकर गिड़गिड़ाएं। मैं और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता। वैभव प्लीज। मैम, मैंने फैसला कर लिया है और वो नहीं बदलेगा। कितना प्यारा लग रहा है हमारा भिभू दूल्हा बनके। किसी की नजर ना लगे। अगर ऐसे काले टीके से नजर नहीं लगती ना माँ, तो आज मैं आनंदी के साथ होता। बेटा देखो, हम तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकते। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना तो बोल दो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बार ये फेरे हो गए ना, फिर तुम पीछे नहीं हट सकते बेटा। दोनों के बीच में जो है ना वैभव, उस पर हमारा भरोसा कभी कम नहीं हो सकता। अगर तुम हमारे साथ हो ना, तो हम सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सच में नफरत करते हैं तुमसे। हम सिर्फ अर्जुन से प्यार करते हैं, इसीलिए प्लीज तुम हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ हमारी लाइफ से। मैंने फैसला कर लिया है माँ, शादी अनीशा से होकर रहेगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अनीशा ने बुलाया मुझे गाना गाने। पैसे अच्छे थे और जहां पैसे अच्छे हो करण बिंद्रा वहां पहुंच ही जाता है। वैसे एकदम सही किया तूने। रखा क्या था उस 2 कौड़ी की आनंदी में। जैसे उसने मुझे धोखा दिया, वैसे ही एक ना एक दिन वो तुझे भी धोखा दे ही देती। लगता है आप उस दिन की बेइज्जती और थप्पड़ भूल गए हैं। कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन के थप्पड़ का हिसाब बाकी है। ये मत समझना मुझे महंगी शराब पिला के या 3 लाख का गाना देके मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। उस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपके करण बिंद्रा जी। ये हमारे ही बेटे की शादी में आकर हमारे ही बेटे को धमका रहे हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाले। निकलो यहाँ से, दबाओ। देखो बुला लो किसी 2 टके के सिंगर को गाना गाने। आज जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। करण बिंद्रा। विभू, भगवान जी, आप हमसे वैभव को अलग तो कर रहे हैं, लेकिन बस एक विनती है, प्लीज से दुनिया की सारी खुशियां देना। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वैभव? जाओ यहाँ से।
ये क्या बदतमीजी! पैसों के लिए थी ना मेरे साथ, लो दिए पैसे, और ये तो सिर्फ एडवांस है, और भी दूंगा जितनी चाहिए दूंगा, पर मेरे शादी में चल के गाना होगा। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पैसे, और हम तुम्हारी शादी में नहीं गाने वाले वैभव। क्यों? बहुत बड़ी स्टार हो आनंदी, पैसे तुम्हारे सामने, और जहां पैसे होते हैं ना वहां कोई ईमान धर्म नहीं होता। और मेरी शादी में ना बहुत सारी मीडिया आई है, अखबार में फोटो भी छपेगी, यही सब तो चाहिए था। हमने कहा ना हम नहीं गाएंगे गाना। गाना तो तुम गाओगी। वैभव, वैभव क्या कर रहे हो आप? वैभव छोड़ो! वैभव क्या कर रहे हो? छोड़ो! वैभव छोड़ो! क्या कर रहे हो? वो सब देख रहे हैं, छोड़ो हमें। वैभव, वैभव, विभू! विभू की शादी अगर अनीशा से हो गई, वो उसकी जिंदगी में कांटे भर देगी। हमने अपने कानों से सुना है। मानता कैसे नहीं वो? मैंने फांसी लगाने का नाटक इतने दिल से जो किया था। हमारे विभू की जिंदगी बचा लो। एक बार तुम्हारी शादी विभू से हो गई ना, तो हम सब ठीक कर देंगे।